अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिस्सा नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 है और इसमें असूल नंबर 4 यानी रूल नंबर 4 है जमानत तब्दील करने की तरीका कार में या टेंस चेंजिंग मेथड में। ये बात जहन में रखें कि अगर फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस के फिक्रे में अगर फेल की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी अगर किसी भी फिक्रे में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, एक्टिव वॉइस का फिक्रा हो अगर, तो फिक्रे को फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त तो क्या करना है, उसके जो फेल है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला जो फेल है उसको आपने क्या करना है, उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील करके फेल से पहले यानी थर्ड फॉर्म में आप इसको तब्दील करें, फिर इससे पहले आप क्या इस्तेमाल करें, वाज या वर में से कोई एक इमदादी फेल इस्तेमाल करें। आए मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसी तरह फिक्रा आ जाए यानी एक्टिव वॉइस का फिक्रा हो और उसमें पहले सब्जेक्ट हो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो फिर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जिस तरह द इंसिडेंट सरप्राइज्ड मी, द इंसिडेंट ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड वर्ब है लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फिर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। तो इसको पैसिव वॉइस पे तब्दील करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी सब्जेक्ट की जगह पर ले आए यानी ये क्या है, ये मी है यानी ये ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट की जगह पर हम ले आते हैं तो इससे क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इसको पहले वाली वीडियो देखें, उसमें हमने इस पर बात की है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है, इसको तब्दील करने का तरीकाकार क्या है, उस वीडियो को देखें, उसमें आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर जब हम लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, आई। फिर इसके बाद वाज या वर, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक इस्तेमाल करे तो आई के साथ तो वाज इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा मैं कहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए पैसिव वॉइस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो वाज या वर्ब में से एक को हमने लगाया वाज, फिर इसकी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सरप्राइज्ड यानी सरप्राइज सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड। या एक बात ध्यान में रखे, कोई आपसे पूछे कि ये वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी सरप्राइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं, सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड। तो इसमें पहचान आप किस तरह कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि अगर वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ना हुई हो, यानी जिस तरह इस फिक्रे में इससे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर नहीं है ना, तो अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड वर्ब से पहले, वर्ब किससे पहले, जिस तरह या से ये सरप्राइज ये सरप्राइज है, इससे पहले क्या हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर्ब में से कोई इस्तेमाल हुआ हो तो ये फिर क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। यानी इस फिक्रे में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इस फिक्रे में क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्क ये है कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ वाज या वर्ब में से एक इस्तेमाल हुआ है और वो है वाज, तो लिहाजा ये क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ। इसके बाद ये है कि आपने बाई का इजाफा करना है, बाई की जगह दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर अगले हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बाई फिर क्या है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ये है यानी द इंसिडेंट, तो क्या बन जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड बाय द इंसिडेंट। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अगली वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।